देखिए, आज़म खान साहब को और उनके परिवार को, बीवी को और बेटे को जो सज़ा हुई है, वो एक न्यायालय का फ़ैसला है और अगर न्यायालय के फ़ैसले से किसी को परेशानी है, लगता है कि इंसाफ़ नहीं हुआ, तो उसके लिए अपील है, सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये तो न्यायिक बात हो गई, लेकिन हाँ, आज़ाद भारत में पहली बार देखा गया है कि पूरे परिवार को एक साथ सज़ा हुई, राजनीतिक व्यक्ति को, और पूरा परिवार बंद है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और जो-जो जांच एजेंसियाँ हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं और जो भी विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके यहाँ छापे, जांचें, मुकदमों का दर्ज करना, जेल भेजना, तो ये तो इस गवर्नमेंट की देखा जाए तो ताकत अहम यही है, सबसे मजबूती से बीजेपी के लिए कोई काम कर रहा है। जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, वो भाजपा के बी टीम नहीं कहूँगा, ए टीम की तरह काम कर रहा है। तो आप सोचिए देश के संविधान का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या हाल है, इसी से दिखता है। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि ये वो मुसलमान है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। लगता तो ऐसे ही है, लगता तो ऐसे ही है। इसमें तो अखिलेश जी ने इसका आकलन किया होगा, लेकिन मुझे लगता तो ऐसे ही है। कल कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन। लीडरशिप को 40 साल में, 45 साल में रामपुर के लोगों ने एक लीडर पैदा किया, उसे खड़ा किया, उसको मजबूत किया, उसको टारगेट करके ख़त्म करने की एक साजिश तो लगता ही है कि हो जी। रही है। ये मानता हूँ कि रामपुर को अब एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है, जो मजबूती से आवाम की तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को शासन के सामने, प्रशासन के सामने उठा सके और बहादुरी से लीडरशिप कर सके। बात करने का उसको सलीका हो और किसी बात से डरे नहीं, क्योंकि इन हालात में राजनीति करना अ, मेरे नज़दीक मुश्किल काम है। तो एक कोई बहादुर आदमी चाहिए जो राजनीति में उतरे और आवाम की बात को मजबूती से कहे, दमदारी से कहे। आज हम। कहाँ थे वो जब 5 दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा चुनाव के चुनाव में पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, संविधान को तार-तार कर दिया गया? कहाँ थे ये लोग? और तमाम अपोजिशन के लीडर बीजेपी का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने शिकायत करी प्रियंका गांधी जी से लिखित में, तब 6 साल के लिए सस्पेंड हुए काजिम अली साहब। तो जब आप बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो फिर आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? तो मैं तो नहीं समझता ऐसा हो सकता है।